कल देखिए हमने आपको 2 क्वेश्चन दिया था, वो समझा तो ये समझा के समझा, और तीसरा क्वेश्चन लगाने को दिया था आप लोग को, लेकिन बहुत कम लोग का रिस्पांस आ रहा है। आप लोग को जो भी दिक्कत आ रही है तो व्हाट्सअप करिए। मैथ में भागिए नहीं। ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, थोड़ी प्रॉब्लम तो होगी, लेकिन आप व्हाट्सअप करिए। और आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो हर स्टेप में आपको हम बताएंगे। जितना आप स्टेप आप सही करेंगे उतने मार्क्स मिलेंगे। वो तो हाँ, हम तो अच्छे से जान रहे हैं कि आप कितने में से आप लोग का 10th के बाद मैथ नहीं पढ़ा होगा। तो ये अच्छी बात है कि बीकॉम में आप लोग, आपके कॉलेज में मैथ कंपलसरी है। और बीकॉम बिना मैथ के एकदम बेकार है। आप बैंक के कंपटीशन दीजिएगा या कोई किसी भी और भी जॉब के लिए जाइएगा एग्जामिनेशन देने, तो वहाँ पे एक मैथ का पेपर होता है। चाहे रेलवे का हो, चाहे बैंक का हो, चाहे LIC का हो, चाहे SSC का हो, हर एग्जामिनेशन में एक मैथ का पेपर होता है। तो आपकी मैथ की प्रैक्टिस रहेगी। एडवांस आप मैथ पढ़ रही हैं, इससे स्टैंडर्ड का बिलो रहेगा, लेकिन आपकी प्रैक्टिस रहेगी तो आपको मैथ का जो डर है वो अभी भाग जाएगा। दोनों सेमेस्टर में आप अच्छे से मैथ कर लेंगी। तो भागिए नहीं। आपकी जो भी प्रॉब्लम आ रही है, आपको बार रिपीट कर रहे हैं, हमसे पूछिए। आपको अपने नंबर से हमको आप पर्सनल कॉल भी कर सकती हैं। अगर आपको दिक्कत हो रही है कि ग्रुप में मैसेज भेजने में, तो आप अपने नंबर भेजिए। हाँ, तो आपको तमाम लोग ऐसे भी कर रहे हैं। लेकिन हाँ, इस समय मैथ पे टाइम दीजिए, कम से कम 1 घंटा डेली मैथ लगाइए। और जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं आप उसको प्रैक्टिस करते रहिए। तो आज हम 2 क्वेश्चन फिर दे रहे हैं, लेकिन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके आपको समझा रहे हैं। एक लॉग में है और एक बिना लॉग का है। तो हम उम्मीद करते हैं कि लॉग हो या एंटी लॉग हो, वो आपको जो है बिल्कुल समझ में आ गया। अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो हमको व्हाट्सअप करिए, कहाँ पे दिक्कत हो रहा है, फिर से हम आपको बताएंगे। अगर आपको लॉग आ गया तो समझ जाइए, मैथ की समझ आइए, आपकी जो काफ़ी प्रॉब्लम है वो कैलकुलेशन की वो दूर हो जाएगी। तो आप हाँ, और एक चीज़ आपको और बता दें, एग्जामिनेशन में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा। कई लोगों हमसे पूछा था, लेकिन जो है लॉग टेबल जो है वो आपको कॉलेज जो है एग्जामिनेशन प्रोवाइड करेगा, लेकिन कैलकुलेटर नहीं। और आपसे हम ये भी कहेंगे, घर में भी आप जो भी कैलकुलेशन करिए वो हैंड से करिए, हैंड राइटिंग से। हाँ, कैलकुलेटर अलाउ मत करिए। उससे आपकी स्पीड कम हो जाएगी, हैबिट कम हो जाएगी, और आपको जब ऑन पेपर आएंगी बाई हैंड तो आपको दिक्कत होगी। तो इसलिए घर में भी आप कैलकुलेटर को कभी भी यूज़ मत करिए, देखिए ही नहीं। तो एग्जामिनेशन की बात भूल जाइए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन सुनिए। ये बुक का ही क्वेश्चन है, ये सब अच्छे अच्छे एडवांस क्वेश्चन है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी करवा रहे हैं। तो पहले आप ये करिए, पहले सारे एग्जाम्पल लगाइए और फिर एक्सरसाइज लगाइए। अगर आपके पास कोई और बुक भी होती है तो आप उस बुक से भी लगाइए, क्योंकि कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट जो है आपको लगभग हर बुक में मिल जाएगी। हाँ, हो सकता है कि तरीका मेथड अलग टाइप का हो, लेकिन फॉर्मूला आपका वही है। लॉग टेबल भी आपको किसी बुक में मिल सकता है, लेकिन वहाँ भी आपका वही है। तो आप क्वेश्चन सुनिए। मिस्टर अरुण केसरी borrowed a sum of rupees 20,000 from a money lender, but he could not repay any amount in a period of 4 years. ठीक है ये। According the money lender demands now rupees 26,500 from him. At what rate % per annum the compound interest did the lender lend this money? ठीक है ये। तो बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं ये कि वहाँ उसने 20,000 रुपये जो है उधार लिया था, लेकिन उस समय पर वो रीपे नहीं कर पाया, और बाद में उसको जो है वो समझ जाइए वो 26,500 यानी 26,500 पे करना पड़ा। तो किस रेट से जो है उसको वो पे करना पड़ा, वो आपका 26,500। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला वही है जो आप जानती हैं। पहले अमाउंट फाइंड करेंगे और फिर ठीक है अमाउंट से जो है आपको रेट मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है यहाँ पे CI की बात नहीं हो रही, यहाँ पे CI नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है रेट। ठीक है, रेट। हाँ, तो A = P ब्रैकेट में 1 + R रेज़ टू पावर 1 + R by 100 रेज़ टू पावर n। ठीक है, ये कितना दिया हुआ, अमाउंट आपका साथ में दिया हुआ है 26,500 = प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 20,000, 1 + R, R आपको फाइंड करना है, और n कितना है 4। पुट करिए इसको, आपका क्या हो जाएगा, जब नेक्स्ट स्टेप में आएगी तो 26,500 अपॉन 20,000 हो जाएगा। ये आप ये चाहे तो आप काट सकते हैं, हमने काट भी दिया है। = 1 + R by 100 का पावर 4। अभी कट गया कितना आपका हो जाएगा 53/40 = 1 + R by
100 रेज़ टू पावर 4। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे आप लिख दीजिएगा अप्लाइड लॉग ऑन द बोथ साइड, ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ दी साइड। हमने यही लिखा है, लेकिन आप एग्जामिनेशन में घर पे आप प्रैक्टिस करिएगा तो जहाँ से आप लॉग शुरू करेंगे, जिस स्टेज से आप लॉग अप्लाई करेंगी तो वहाँ लिख दीजिएगा टेकिंग ऑन लॉग ऑफ द बोथ दी साइड, ठीक है, मतलब दोनों तरफ का लॉग लेने पे, ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ दी साइड। हो गया ये। अब लॉग क्या हो जाएगा, लॉग 53/40 इजिकल टू लॉग ब्रैकेट में 1 + r/100 रेज़ टू पावर आपका 4। अब देखिए लॉग 53/40 तो क्या होता है, ये लॉग m/n है कि नहीं, हम यहाँ पे शो नहीं कर रहे हैं, आपके पास ऑलरेडी लॉग के तीनों फॉर्मूले दिए हुए हैं, पहले हमने बताया है, तो उसको आप देख लीजिएगा। लॉग 53/40 क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या कौन सा लॉग का फॉर्मूला अप्लाई होगा, लॉग m/n इक्वल टू क्या होता है, लॉग m-n। तो क्या आपको क्या हो जाएगा, लॉग 53 - लॉग 40 इजिकल टू, अब ये आपका क्या है, ये आपका दिया हुआ है लॉग इंटू 1 + r/100 तो यहाँ पे आपको दूसरा लॉग का एक फॉर्मूला और है, लॉग m रेज़ टू पावर n, लॉग m रेज़ टू पावर n इक्वल टू क्या होता है, n log m। तो आपका क्या हो जाएगा 4 log 1 + r/100। अब देखिए लॉग 53 का आपको लॉग लेना है, नंबर 2 है, 2 में से कितना बचा 1 पॉइंट, तो 53 का कॉलम 0 मीन डिफरेंस 0, 53 का नंबर 2 है, काउंट करिए, लॉग में आप 1 को लेस करती हैं तो 2 - 1 = 1 पॉइंट। अब आइए लॉग टेबल में 53 का कॉलम 0 मीन डिफरेंस 0, तो आपका क्या हो जाएगा 1.7240, ठीक है, माइनस लॉग 40, तो वहाँ पे 2 नंबर हैं, तो क्या हो जाएगा 1.40 का कॉलम 0 मीन डिफरेंस 0, तो आपका क्या हो जाएगा ये 1.6021 बाई, आप चाहें तो आप 4 कर सकती हैं, ठीक है, चाहे 4 भी कर सकती हैं, एक मेथड ये भी है और एक तरीका ये भी है, आपको क्या आप 4 इंटू भी कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पे ये स्टेप जो है आपको आसान पड़ेगा, लॉग 1 + r/100, ठीक है, ये इतना क्लियर हो गया। अब आइए फिर क्या करेंगे, फिर आप फिर देखिए ये जब आपको दोनों वैल्यू किया है, आपने लिस्ट कर दिया, तो क्या बचा आपका ये 0.1222/4, 0.1222/4 इजिकल टू लॉग 1 + r/100, ठीक है। अब आप 4 से डिवाइड करिएगा तो क्या आपको मिल जाएगा 0.03055 इजिकल टू लॉग 1 + r/100। अब इसका आपको एंटी लॉग लेना है, एंटी लॉग कहाँ, जब एंटी लॉग देखिए, एंटी लॉग जब आप लेती हैं जिसका, तो उसको लिखिए एंटी लॉग ऑफ 0.03055 इजिकल टू, अब यहाँ लॉग हट जाएगा, देखिए 1 + r/100, ठीक है। अब जब आपने एंटी लॉग ले लिया तो एंटी लॉग लेंगे तो इसका तो आपको इतना आएगा 1.073 आएगा, ध्यान रखिएगा। एंटी लॉग आप ऐसे लेंगी, एंटी लॉग में आप क्या करती हैं 1 को ऐड करती हैं, तो यहाँ पे एंटी लॉग लेंगी आपका 0.03 का कॉलम 0 मेन डिफरेंस 5, इससे लीजिए, ध्यान रखिएगा 0.03 का कॉलम 0 मेन डिफरेंस 5, 1 है, 1 आपको ऐड करना है, तो 1 जब ऐड करेंगी तो 1 के बाद आपका डिसमल लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1.073। फिर समझ लीजिए आपको एंटी लॉग लेना है 0.03055 का, तो क्या करेंगी 0.03 एंटी लॉग में आइए, पहले में दिया हुआ है कॉलम 0 मेन डिफरेंस 5, वो वैल्यू पर कितनी आ रही है आपके लिए 1073 आ रहा है, 1 दिया हुआ है, तो 1 को उसमें आप पॉइंट लगा दिए, तो क्या हो जाएगा 1.073 इजिकल टू आपका 1 + r, आपका क्या हो जाएगा 100 + r/100। इसका हमने एलसीएम ले लिया है, ध्यान रखिएगा, इसको बाई 1 करके एलसीएम लिया, घबराइएगा नहीं। जो ऊपर आप देख रही हैं 1 + r/100 है, तो 1/1 करके आप एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 100 हुआ, ऊपर क्या हो जाएगा 1 + r 100 + r। फिर अब देखिए 1.73 इंटू 100, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर दीजिए, इजिकल टू 100 + r, तो क्या हो जाएगा ये एक जीरो इधर आपका बढ़ जाएगा 1.1073.30, 2 जीरो है, तो 2 जीरो आपको पॉइंट जो है आपका अब दाहिने जो है और आपका बढ़ जाएगा आगे, ठीक है, तो क्या आपका हो जाएगा 107.30 - 100 इजिकल टू r, देयरफॉर i इजिकल टू क्या होगा 7 पॉइंट,
ये 7.30%, तो क्या हो जाएगा ये 7.0। जब इसको आप लेस करेंगी 100 में से इतना, तो आपको कितना बचेगा ये 7.30%। देयरफॉर r इज इक्वल टू 7.3%। ये देखिए आपको पहला क्वेश्चन था। यहाँ पे देखिए आपको रेट जो है वो फाइंड करना था, यानी जो आप 26,000 जो पेमेंट किए हैं वो किस परसेंट के हिसाब से, डेट इज ए 7.3%। ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहे हैं वो समझिए। उसमें देखिए क्वेश्चन, जो दूसरा क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं वो अब दिया हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 10% पर एनम इज 300, फाइंड द सम। यहाँ में यानी सम मतलब यहाँ पे आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है। और ध्यान रखिएगा, न कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है न सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है। कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट जो अंतर है वो 300 है, रेट दिया हुआ 10%। तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा, तो पहले आपको निकालना होगा सिंपल इंटरेस्ट, फिर आपको निकालना होगा कंपाउंड। पी नहीं दिया हुआ है तो पी को हम पी मान लेते हैं, लेट पी इज इक्वल टू पी। तो पहले हम बात कर रहे हैं फॉर एस आई यानी सिंपल इंटरेस्ट की। तो आपका सिंपल इंटरेस्ट आप जानती हैं, फॉर एस आई इज इक्वल टू होता है पी, हमने पी माना है, 8 दिया हुआ है 10%, टी और एन इज इक्वल टू 2 years। एस आई का फॉर्मूला क्या होता है, पी आर टी बाई 100। तो पी इंटू 10 इंटू 100 बाई 100 कट गया, ये क्या बचा आपका पी बाई 5। ये आपका हो गया सिंपल इंटरेस्ट। अब आइए कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो वही शॉर्ट फॉर्मूला क्या है, ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आई बाई 100 रेज़ टू पावर n। तो क्या हो जाएगा, ए आपको फाइंड करना है पी इंटू 1 प्लस पी, आपको पी इज इक्वल टू पी दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है, 100 और एन कितना दिया हुआ है, एन आपका दिया हुआ 2 दिया हुआ है। तो करिए ये क्या, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, पी इंटू 10 + 1 बाई 10। ये हमने एलसीएम ले लिया, तो क्या हो जाएगा पी इंटू 11 बाई 10 होल का पावर 2। तो अगर तो 11 इंटू 11 कितना होता है 121, और 10 इंटू 10 कितना होता है 100। तो 121 पी अपॉन 100, ये आपको मिल गया कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, यानी आपके पास ए आ गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, सी इज इक्वल टू ए माइनस पी। ठीक है, यानी अमाउंट से जब आप प्रिंसिपल लेस करेंगी तो आपको मिल जाएगा सी। ठीक है, अमाउंट आपको दिया हुआ है 21 पी अपॉन 100, और पी कितना दिया हुआ है प्रिंसिपल, यानी माइनस पी दिया हुआ है पी बाई 1 करके आप एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 121 पी माइनस 100 पी अपॉन 100, देयरफॉर 21 पी बाई 100। ठीक है, अब ये आपको मिल गया कंपाउंड इंटरेस्ट, कितना आपका आया 21 पी बाई 100। अब दोनों का अंतर यानी कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर कितना दिया हुआ 300। तो यहाँ हमने नोट भी कर दिया है, हाँ, इसलिए सी आई माइनस एस आई इज इक्वल टू 300। तो आपका सी आई कितना दिया हुआ है, देयरफॉर 21 पी बाई 100 माइनस, और एस आई कितना दिया हुआ है पी बाई 5 इज इक्वल टू 300। अब इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम क्या होगा 100 ऊपर क्या हो जाएगा 21 पी माइनस 20 पी इज इक्वल टू 300। तो पी इज इक्वल टू क्या होगा, ये 300 इंटू 100 इज इक्वल टू ₹30,000। जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना आया 30,000। देखिए ये आपका ये ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन की वैरायटी आपको आप जितने भी आप आगे बढ़िएगा, एडवांस में जाइएगा, तो क्वेश्चन की वैरायटी आपको चेंज होती जाएगी। तो घबराना नहीं है, आपको जितने क्वेश्चन भी लगेंगे ये टफ हैं, उतने ही जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत आसान हो जाते हैं। बस एक ही काम करिए, डेली प्रैक्टिस करिए, कम से कम 1 घंटा। अभी क्लासेस अभी ऑफलाइन क्लास नहीं चल रहे हैं, तो आप खूब प्रैक्टिस करिए। जब ऑफलाइन क्लासेस वहाँ आएंगे, जब आप कॉलेज आइएगा, तो आपको जब हम वहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको मेहनत करना, अगर आलस करिएगा, मैथ से भागिएगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ये लेक्चर हम क्लोज कर रहे हैं, दोनों क्वेश्चन का हमारा वीडियो हो गया है। जो भी दिक्कत